नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो हम घटनासार जो नई अभी आई हुई है आज ही, इसका हम दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिया था। दूसरे पार्ट में अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। याद रखिएगा, ये जनवरी से लेकर जून 2024 तक के घटनाक्रम दिए हुए हैं और ये कौन सा पार्ट चल रहा है, ये सेकंड पार्ट इसका आया हुआ घटनासार का इस साल का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आपने जो फरवरी में आई हुई थी उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं सारी प्लेलिस्ट एक साथ बना दूंगा, जिससे आपको ये आसानी हो कि आप सारे जो करंट अफेयर हैं पिछले 1-1.5 साल के एक साथ रिवीजन कर सकें। उसमें भी हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह के सारे अलग अलग थंबनेल के साथ बनाए थे, इसमें भी हमने बना दिए हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं क्या क्या है। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाले 100वां देश कौन सा बना? पराग्वे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया था। तो जाहिर सी बात है, जब 100वां देश इसमें जब मिलेगा तो पराग्वे की बात तो होगी ही। अब है 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर लौट गया है? वह देखेंगे चाइना का चांग E6 मिशन है। यानी कि जो इस मिशन ने क्या किया, चांद पे गया, चांद पे लैंड हुआ, वहां से मिट्टी और अन्य उपकरण को उठाया, फिर वापस अपने चंद्रयान में बैठा और वहां से धरती पर आ गया है। ये किसका मिशन था? ये मिशन था चाइना का। किस नाम से? चांग E6 मिशन के नाम से था। विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल घोषित किया गया? ब्राजील में घोषित किया गया है। याद रखिएगा, कहाँ घोषित किया गया? ब्राजील में घोषित किया गया है। आर्द्रभूमि पेंटानल दक्षिण अमेरिका के तीन देश बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे में स्थित है। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देशों ने हिजाब और इस्लामिक परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? वह है तजाकिस्तान है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? यूक्रेन में प्रारंभ की गई है। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? वह किया है कनाडा ने किया है। पहले अमेरिका ने भी इसको घोषित किया था। अब जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश ने पशुधन यानी पशुओं को डकार पर लगने वाले पार्प्स टैक्स को समाप्त किया? वो है न्यूजीलैंड है। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश हाल ही में बना कौन? थाईलैंड बना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जून 2024 में जारी सिपरी ईयर बुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? वह रूस के पास है, पहले भी थे। अब इटली ने जून 2024 को जब संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर ऋण देने की सहमति बनी है? वह है 50 अरब डॉलर की सहमति बनी है। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भाव राजदूत नियुक्त किया है? वह है ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को किया है। नासा के परसिवियर्स रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले धब्बे के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग का पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। याद रखिएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा एटोको पॉइंट कहाँ है, आप याद रखिएगा मंगल पर है। अब है वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 को किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? वह नेपाल में किया गया। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस मिशन पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? वह है पेरू और स्लोवाकिया ने किया है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले पहले ब्लॉक
ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की है, वो है अर्मेनिया ने की है। वह देश जहां पर उपराष्ट्रपति सेलूस चिलिमा ने जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो है मलावी के हैं। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, वो है मेक्सिको की बनी है, याद रखिएगा मेक्सिको की बनी है, क्लाउडिया सिनबाम है। अब जून 2024 में सांगरी ला संवदा 2024 कहाँ आयोजित किया गया, सिंगापुर में किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों के वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ दिया है, इजराइल को जोड़ दिया है। जून 2024 ने किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा पे समझौता को मंजूरी मिली है, वो है नेपाल को मिली है। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है, किसने, यूरोपीय संघ के द्वारा की गई है। मई 2024 में ड्रग एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधे हैं। पशु में गैंडा है, पौधे में देवदार है। हाल ही में एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम जो है twitter.com से बदलकर x.com कर दिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है, वो है जापान है। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बना है, स्पेन बना है। और आप देखेंगे 100वां सदस्य भी आप कमेंट करिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा 100वां सदस्य पराग्वे बना था। एक मिनट के ब्लर हो गया, इसको सही जान दीजिए। अब मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो अत्याधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला देश का पहला देश बन गया है, वो है वेनेजुला है। वेनेजुला लिखा हुआ है इसमें। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता यानी कि विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया, वह है यूक्रेन। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने का घोषणा की है, वो है भूटान। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हुआ नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड है। अब है 13 से लेकर 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, वह है रोटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। दक्षिणी चीन सागर ने चीन विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के सदस्य वाला बहुआयामी संगठन को जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, स्क्वाड है। स्क्वाड में भारत है, स्क्वाड में आप देखेंगे तो आपको फिलीपींस भी देखने को मिल जाएगा। अब है हिंद प्रशांत क्षेत्रों में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सदस्य वाला ऐसे ही एक संगठन का नाम क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है। तो स्क्वाड आया है जिसमें आप देखेंगे फिलीपींस भी है। अब है मई 2024 को यूएई की राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी के स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है, वह है पराग्वे है। मई 2024 को जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे यानी कि 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है, वह देखने को मिलेगा आपको अटाकामा वेधशाला, चिली है। अब है 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया था, कि थीम क्या थी, साझा समृद्धि के लिए जल
के लिए जल है। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वह वियना में किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहले रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? वो है फ्लॉन्ट नाम से है। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? सऊदी अरब को सौंपी गई है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई। पूर्णिमा श्रेष्ठ नाम है। क्या नाम है उनका? पूर्णिमा श्रेष्ठ नाम है। नेपाल की हैं। 13 दिन में आप देखेंगे 3 बार इन्होंने चढ़ाई की है। मई 2024 में किस देश के पर्यावरण की रक्षा उल्लेख योगदान देने वाला व्यक्ति के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का घोषणा की गई है? वो है यूएई है। हाल ही के दिनों में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है कहाँ? वेनेजुला में है। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस शीर्ष स्थान मिला है? वह नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर है। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित की है? पोखरा को की है। मई 2024 में जारी वेल्थिस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर घोषित किया गया न्यूयॉर्क अमेरिका को। लगातार मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था में स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? वो है जिम्बाब्वे गोल्ड है। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्यों वाले देश लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे के संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? वह रूस के विरुद्ध की है। वर्ष 2024 से 26 तक सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? वह है भारत ने की है। ये इंपॉर्टेंट है। 2026 तक रहेगा। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेश रोजगार और कंटर क्वेश्चन लेबल मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने की है। अब पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन थी? डॉक्टर हेलेना मैरी रॉबर्टसन हैं। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक समारोह में मेजबानी किस देश ने की थी? सऊदी अरब ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडारण की खोज करने का दावा किया है? वो किया है रूस ने। वह देश जहां पर चेतुमल खाड़ी ने हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ताम जाल ब्लू व्हेल मिला है जिसकी गहराई 1380 फीट है, वो है मैक्सिको है। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई है भारत को। ये इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। अब जून 2024 को किसने दुनिया में पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? वेलकॉम कॉर्स ने की है। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन तक का समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ओलेंग
नेकोंग है और ये कहाँ के हैं? रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। वह देश जहां स्थित माउंट ईबो ज्वालामुखी 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ वो है इंडोनेशिया है। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रही थी? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा हैं। उत्तरी, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश ने 7 मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है? वो है स्वीडन है। 5 मार्च 2024 को किस देश ने गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? फ्रांस। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर वाला किस देश को दर्ज किया गया? वह है दक्षिण कोरिया। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया है? वह है कतर एयरवेज ने किया है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नए नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया करने घोषणा की है? वो है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? वह है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस है। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है? वह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? वो है वियना, ऑस्ट्रिया। 25 जून 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों पर अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह यानी कि प्रीफायर का सफल परीक्षण किया है? वह अमेरिका ने किया है। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर को छोड़ा है? वह है जिबूती। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 10 ट्रिलियन वॉन यानी कि 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की है? वो है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला है? वह खोला है हंगरी में खोला है। अब अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीनरी द्वारा निर्मित वह लैंड जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल रहा था, वह था लैंड ओडिसियस है। 12 से लेकर 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति अंतरिक्ष सम्मेलन CMS COP 14 आयोजन कहाँ किया गया? वह है समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। अब है फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? वह किया गया जर्मनी में किया गया। अब 16 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच ने 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वह काठमांडू, नेपाल में किया गया। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता चुना गया? वह है जस्टिस नवाब सलाम, लेबनान के हैं, उनको चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्थित न्यायालय के अध्यक्ष किसको चुना गया? जस्टिस नवाब सलाम, लेबनान के हैं, उनको चुना गया। हाल ही में कौन सा देश अपने नियामक, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाला, नियामक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन यानी कि RTSS-AS01 मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? वो बन गया कैमरून बन गया है।
जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडारण कहाँ खोजा गया? कैलिफोर्निया, अमेरिका में खोजा गया। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 को किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है? वह है लंदन, ब्रिटेन को। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहां से यूपीआई से औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? वह है एफिल टावर, फ्रांस से किया गया है। अब है श्रीलंका के 76वें राष्ट्रीय दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने वाले कौन से भारतीय पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है? वो है आईएनएस करंज है। अब है स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से लेकर 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का केंद्र विषय क्या था? विश्वास की पुनर्निर्माण था। अब है 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के शिओली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। कौन? जापान बन गया है। 5वां देश जापान बन गया है। पहला आप देखेंगे तो अमेरिका, फिर रूस, फिर चाइना, इंडिया और अब जापान बन गया है। मून मिशन बन गया है। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? आप देखेंगे गेटवे द फ्यूचर थी। किस देश ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? वो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं जिन्होंने ब्रिक्स देश की सदस्यता ग्रहण की है। याद रखिएगा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलायंस मूवमेंट शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी डीपनिंग कोऑपरेशन फ्रॉम शेयर ग्लोबल अलायंस, यानी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। अब हाल ही में डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? बीटा वोल्ट ने किया है। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हफ्ता 1 नामक 3 उपग्रह को प्रक्षेप किया है? वह है ईरान ने किया है। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले किस देश ने अपने को अलग कर लिया? हुआ है बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अलग कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है आर्थिक क्षेत्र से यानी इकोनॉमिक क्षेत्र से है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।